अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.48 प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। हमने करंट फाइंड करना है यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पे डीसी सोर्स लगा हुआ है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक इंडिकेटर है। तो जो हमारे पास कैपेसिटर है उसको हम ओपन कर देंगे और इंडिकेटर को हम शॉर्ट कर देंगे जब भी हमारे पास कोई डीसी सोर्स साथ लगा होगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सर्किट बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये 30 का रजिस्टर वैसे आ जाए 30 किलो होगा, ठीक है। और ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हमारे पास ओपन सर्किट हो गया और ये हमारे पास 20 किलो ओम का रजिस्टर वैसे हो गया प्लस माइनस भी। ये 5 MA का उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने यहाँ से करंट फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें जब करंट फाइंड करना I इज इक्वल टू R2 इसके इक्वल इसके करना है, ठीक है। ये R2 इसको हम रख लेते हैं, इसके क्रॉस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है V हमने UF फाइंड करना है। तो ये पैरेलल में आ रहा है R1 प्लस R2। हम करंट ये रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस नोड पे कौन सा करंट आ रहा है कौन सा जा रहा है, तो जो भी हमारे पास वोल्टेज होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें। I इज इक्वल टू 20 किलो हम इसको ऊपर रख लेंगे 20 प्लस 20 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 5 MA के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 30 प्लस 20 हमारे पास 50 आ जाएगा। इसको हम 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा आंसर इज इक्वल टू 3 MA आएगा, ठीक है। तो हमने अब फाइंड वी भी करना है। यहाँ पे वी उन्होंने कहा हुआ है तो किसके क्रॉस है 20 के, जाहिर सी बात है जो यहाँ पे वोल्टेज होगा वो यहाँ पे होगा। तो जो हमारे पास वी है वो अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर के है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास 20 किलो ओम और हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आई थी आई की उसको हम रखना है 3 MA। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 30 60 वोल्ट हमारे पास जो यहाँ पे हमने वोल्ट फाइंड करना है वो भी आ गया और यहाँ से जो हमने करंट गुजरता हुआ फाइंड करना था वो भी आ गया। तो अब हम अगला सर्किट करेंगे 6.47। अस्सलाम वालेकुम। फिर हम 6.47 करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास डीसी सोर्स दिया हुआ है एक साथ और साथ कैपेसिटर दिया हुआ है और साथ एक इंडिकेटर दिया हुआ है 4 का। तो हमने जब भी डीसी सोर्स आता है तो हम इसको ओपन और इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो हम नया सर्किट बना के देखते हैं। ये हमने ओपन कर दिया, ये हमने शॉर्ट कर दिया 5 एम्पीयर 2 और ये यहाँ से हमने जो करंट है वो फाइंड करना है। ये प्लस माइनस है VOC और यहाँ से एक रजिस्टर भी लगा हुआ है साथ, ठीक है। ये हमारे पास जो अगला सर्किट बन गया। तो हमारे पास जो करंट सोर्स है वो हमारे पास 5 है। तो हमने किसके क्रॉस फाइंड करना है 2 के। तो अगर हम इसको कर देते हैं जो यहाँ से गुजर रहा है वो इसके क्रॉस है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं सिर्फ ये हमारे पास 2 हम का रजिस्टर बचा है तो हम इसको रख लेंगे ऊपर। यहाँ पे हम जो है करंट विजन रूल लगा रहे हैं। करंट विजन रूल लगाने के बाद 2 हमने ऊपर रख लिया 2 प्लस और दूसरा रजिस्टर क्या था हमारे पास R। तो इसको हम वैसे ही रख लेंगे और मल्टीप्लाई में जो हमारे पास जो है करंट सोर्स है तो हम इसको 5 ये हमारे पास 10 हो जाएगा और 2 प्लस R हमारे पास जो आ शॉर्ट आई इक्वल का जवाब आ गया। अब हमने जो है करंट वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर, ठीक है, फाइंड करना है। तो हमने V इस E इक्वल टू आई आर, जो V इक्वल टू आई आर होता है तो हमने अब हमने फाइंड जो करना है वो R है तो V है तो हम इसको ऊपर रख लेंगे 10R। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 है वो आ जाएगा और 2 प्लस R। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख लिया।
तो अब हम इसको कैपेसिटेंस का फाइंड करेंगे कि वो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा था वहाँ पे। ज़ाहिर बात से हम फार्मूला लगाते हैं 1/2 L I2 1/2 4 मल्टीप्लाई 10 जो एम एच है वो मल्टीप्लाई 10 की माइनस होता है। और हमारे पास जो आई यहाँ पे आया था ये वाली चीज़ थी 10 2 + R, तो इसका आ जाएगा स्केयर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 और 2 + R का स्केयर। ठीक है, तो हम डीसी सोर्स साथ लगा हुआ है तो उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम आगे करते हैं। तो पिछला हमने इंडिकेटर्स के साथ फाइंड किया, तो अब हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का फाइंड करते हैं 1/2 CV इसी 1/2 हमारे पास इसकी वैल्यू 1/60 है। ठीक है, और यहाँ 10R ये 10R आएगा हमारे पास और 2 + R हमने वैल्यू पुट कर दी, इसका स्केयर आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 10 की रेस -R स्केयर और 2 + R स्केयर हमारे पास जो हमने पिछला किया था इंडिकेटर्स के, और ये हमने फाइंड किया है कैपेसिटर के। ठीक है, तो हम जो हमारे पास दोनों की वैल्यू हम इसको रख लेते हैं। हमारे पास जो इंडिकेटर और कैपेसिटर की वैल्यू वही है R स्केयर = R × 10 की रेस -3 R2 2 + R का स्केयर 0.2 हम इधर रख लेते हैं 8 × 10 की रेस -3 R2 हमारे पास रह जाएगा। और हमारे पास जो R2 है 0.2 8 × 10 की रेस -3। ठीक है, R2 हम उस तरफ लेंगे तो हमने R2 फाइंड करने से हमारे पास आ जाएगा 0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो हमने ये ले लिए तो हमारे पास R = 5 ओम के अक्रॉस आ जाएगा, जो हमारा आंसर है।